नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शुक्रवार तारीख 7 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक कुछ देर में। भाजपा मुख्यालय में शाम को पार्टी के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की मीटिंग होगी। जी हां, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल की बैठक कुछ देर में पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। इसमें मुख्यमंत्रियों के बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। इसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए के 14 सहयोगी दलों के अलावा कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत सभी सांसद संसद भवन पहुंच गए हैं। आज शाम भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक होगी। राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी और अमित शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबाए। ये सबसे बड़ा स्कैम था। भाजपा ने कहा, लोग निवेश न करें, राहुल गांधी इसके लिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने इसकी जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। राहुल ने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वे लोग थे जो जानते थे कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ यहाँ इन्वेस्ट किए हुए, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। चंडीगढ़ में कंगना रनौत के थप्पड़ पर बवाल। सीआईएसएफ कांस्टेबल के समर्थन में उतरे किसान संगठन। बोले, कुलविंदर और उनका परिवार गायब। जी हां, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने पर बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत को सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा था, जिसके बाद कुलविंदर को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कंगना रनौत ने थप्पड़ मारने के बाद कहा कि मेरी चिंता यह है कि जो आतंकवाद पंजाब में बढ़ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। मुंबई में आज कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज तीसरा दिन है। इंडिया गठबंधन में गहमागहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के संगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में टीएमसी का दावा, बीजेपी के सांसद विधायक हमारे संपर्क में। राउत बोले, मोदी को तीसरी कसम ले लेनी चाहिए, हमारी चौथी कसम बाद में। जी हां, टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इसको लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी इस पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। पटना में लगे नीतीश कुमार के पोस्टर, लिखा टाइगर जिंदा है। दिल्ली में जेडीयू ने की बैठक, मांगा रेल मंत्रालय। विशेष राज्य के समर्थन में चिराग की पार्टी। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार को टाइगर बताया गया है, साथ ही लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। इससे पहले दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी के सभी निर्वाचित सांसद शामिल हुए हैं। दिल्ली में सुबह 11 बजे से एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होनी है। जदयू की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। यूपी, एमपी और झारखंड में हीट वेव की आशंका। राजस्थान में आंधी का अलर्ट। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भरा। जी हां, देश के दक्षिण भाग को मानसून ने कवर कर लिया है। 6 जून को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। आज रत्नागिरी और सोलापुर में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आधे तेलंगाना और लगभग पूरे आंध्र प्रदेश को मानसून ने कवर कर लिया है। वहीं उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के अलग अलग स्थानों में हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम पर एंटी करप्शन ब्रांच की छापेमारी। चाइल्ड हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद लिया एक्शन। जी हां, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में 25 मई को
एक चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लग गई थी। 6 नवजातों की मौत हुई थी। इसके बाद से एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली के अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच कर रही है। यह कार्रवाई एलजी के निर्देश की जा रही है। पिछले हफ्ते एसीबी ने दिल्ली के 62 अस्पतालों और नर्सिंग होम पर छापेमारी की थी। 12 जून से अमरावती आंध्रा की आधिकारिक राजधानी होगी। कैपिटल बनने में खर्च हुए 25,000 करोड़। 2014 में हुई थी घोषणा, पर जगन ने काम रोका। जी हां, बीते 2 जून से आंध्र प्रदेश बिना आधिकारिक पूर्ण राजधानी के ही काम कर रहे हैं, लेकिन 12 जून से राज्य को पहली आधिकारिक राजधानी मिल जाएगी। हैदराबाद से करीब 510 किलोमीटर दूर बसी अमरावती ही आंध्रा की नई राजधानी होगी। 10 साल बाद फिर गठबंधन सरकार का दौर। अब तक 31 साल रही गठबंधन सरकारें। आर्थिक सुधार हुआ, लेकिन सहयोगियों के रूठने मनाने से जूझती रही। जी हां, पहले आम चुनाव 1952 के बाद से अब तक 72 सालों के चुनावी सफर में देश ने करीब 31 साल गठबंधन सरकारों का दौर देखा है। 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार जरूर थी, लेकिन इसके प्रमुख घटक भाजपा ने 2014 और 2019 में क्रमशः 282 और 303 सीटें जीती थी। सरकार चलाने के लिए मोदी एनडीए के घटक दलों पर निर्भर नहीं थे, लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा की सीटें घटकर 240 हो गई है। लिहाजा इस बार भाजपा को घटक दलों पर निर्भर रहना होगा, यानी देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले का लाइव वीडियो। कैंप पर माओवादियों ने दागे बीजीएल। बाल बाल बचे जवान, दोनों तरफ से जमकर हुई गोलाबारी। जी हां, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 दिन पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया था, जिसका अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान हाथ में हथियार पकड़े इधर उधर भागकर मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों पर बीजीएल दागे, जिसमें एक जवान बाल बाल बचा। 2024 चुनाव में 65.79% मतदान, 2019 के मुकाबले 1.61% कम। असम में सबसे ज्यादा 81.56%, बिहार में सबसे कम 56.19% वोटिंग। जी हां, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार कुल मिलाकर 65.89% मतदान दर्ज किया गया है। ये 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61% कम है। पिछले बार कुल आंकड़ा 67.40% था। रायबरेली नहीं छोड़ने पर राहुल सहमत, मां सोनिया ने समझाया। क्यों यूपी कांग्रेस के लिए जरूरी, प्रियंका दोबारा बन सकती है प्रभारी। जी हां, लगभग तय हो गया है कि राहुल गांधी मां सोनिया की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगे। वे वायनाड को छोड़ते हैं। बुधवार को हुई कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल दोनों सीटों में से कौन सी सीट चुने। इस कंफ्यूजन को सोनिया गांधी ने दूर किया। सोनिया ने राहुल को समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन, सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज 7 जून तीसरा दिन है। इंडिया गठबंधन में गहमागहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के संगराली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया। स्विट्जरलैंड के पीस समिट में शामिल होने की अपील की। यूक्रेन आने का न्योता दिया। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को पीएम मोदी को फोन कर लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। इसके बाद उन्होंने 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले शांति सम्मेलन में भारत की भागीदारी की अपील की। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंचकर किया डांस। बोइंग स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची। कहा आईएसएस मेरे लिए दूसरे घर जैसा। जी हां, बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते ही डांस करती नजर आई। यहां उन्होंने दूसरे सभी एस्ट्रोनॉट्स को गले से लगा लिया। सुनीता विलियम के आईएसएस पहुंचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगला खबर, पाकिस्तान सरकार बोली जेल में टीवी कूलर इस्तेमाल करते हैं इमरान खान।
सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तस्वीरें, कहा झूठ बोलते हैं पूर्व पीएम। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बीते 10 महीनों से रावलपिंडी की यदियाला जेल में बंद हैं। उन्होंने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से ये शिकायत की है कि उन्हें जेल में बेहद खराब परिस्थिति में रखा जा रहा है। उन्हें वहां पर बेसिक चीजें भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। ब्याज दरों पर लगातार 8वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। सेंसेक्स में करीब 1400 अंकों की तेजी, निफ्टी में भी 400 अंक की बढ़त। आरबीआई के जीडीपी अनुमान बढ़ने से चढ़ा बाजार। जी हां, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 7 जून को सेंसेक्स 1400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,400 के पार कारोबार कर रही है। वहीं निफ्टी में 400 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ा। मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पार। जी हां, अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन का शेयर बुधवार 5 जून को $60.3 यानी 5.16% की तेजी के साथ 1,224.40 करीब 1,86,958 रुपये पर बंद हुआ। चांदी में आज 2000 से ज्यादा की तेजी, ये 90,643 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। सोना फिर 73,000 के करीब पहुंचा। जी हां, सोने चांदी की कीमतों में आज को बढ़त देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 871 रुपया महंगा होकर 72,847 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 2,113 रुपया बढ़कर 90,643 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को हराया। मेजबान ने सुपर ओवर में जीता मैच। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ी हीरो बने। जी हां, पहली बार T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही और पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका ने इतिहास रच दिया है। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान को अमेरिका ने सुपर ओवर में हराया। मैच इंटरेस्टिंग था और आखिरी ओवर तक मैच का विजेता तय नहीं हो पाया। फैसला सुपर ओवर में हुआ। ये इस वर्ल्ड कप का दूसरा सुपर ओवर मुकाबला था। इससे पहले नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।